अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर सैफ राज इकबाल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ये जो सिरप आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इस सिरप का नाम है एज़िनिल। ये एक एंटीबायोटिक सिरप है जो कि बहुत सी इन्फेक्शन के लिए काम करता है। बेसिकली ये एक मैक्रोलाइड क्लास से ताल्लुक़ रखता है, जो कि एक बैक्टीरियोस्टैटिक जो है ये एंटीबायोटिक है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती है जिससे इन्फेक्शन कम होती है। अभी इसका नाम है एज़िनिथ, लेकिन इसका जो शार्ट नेम है वो है एज़िथ्रोमाइसिन। एज़िथ्रोमाइसिन जो आपको बहुत सी ब्रांड नेम से मिल जाएगा। एज़ोमैक्स जो ज़्यादा इन है, मार्केट में ज़्यादा चलता है, उस नाम से मिल जाएगा। लेकिन ये सिरप जो है ये रिज़ल्ट के लिहाज से भी अच्छा है। उसके अलावा ये कॉस्टली नहीं है ज़्यादा। इसकी जो प्राइस है ये है 268 रुपीज़, ठीक है। और ये किसी भी फार्मेसी पे आपको 150 रुपीज़ का मिल जाएगा, 150 से 60 तक ये आपको मिल जाएगा। अब ये किस किस इन्फेक्शन में काम आता है? ये आपके साइनस की इन्फेक्शन में काम आता है। साइनस इस जगह पे कैविटीज़ होती हैं जो कि रेशे से बलगम से भर जाती हैं, जिससे जो हमारा ब्रेन का फ्लूइड होता है, जो ड्रेन होना होता है, वो रुक जाता है। इस जगह पे प्रेशर महसूस होता है, सर नीचे करे तो बोझ महसूस होता है। उसके अलावा गले की इन्फेक्शन, टॉन्सिलाइटिस, फेरेंजाइटिस, लेरेंजाइटिस, ये तमाम इन्फेक्शन में ये काम करता है। स्किन की इन्फेक्शन में काम करता है, एसटीडीज़ में काम करता है। अमूमन ये टीबी की मेडिसिन में भी एज़िथ्रोमाइसिन जो है इसको कॉम्बिनेशन में दे के उस पे भी इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। उसके अलावा जितनी भी सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन है सब में ये काम करता है। एसटीडीज़ में भी जो है ये यूज़ होता है। एसटीडीज़ मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेज़ है। एक बात जो है कि ये सिरप जो है एंटीबायोटिक की जो क्लास है ये आम नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू इसके लिए नहीं है। कोई भी ऐसा नज़ला ज़ुकाम जो है की कैफ़ियत है जिसमें आपको बुखार नहीं है, उसके लिए ये बिल्कुल नहीं है। होना तो ये चाहिए कि जब भी इंसान को इन्फेक्शन हुई है तो पहले जाके वो अपना सीबीसी करवाए, ताकि उसको पता चले कि ये जो बुखार है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में कीमतें इतनी हाई हैं इन चीज़ों की कि कोई भी बंदा आम निचले लेवल के जो लोग हैं, जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो मैं नीचे वाले लेवल के लोगों की बात करता हूँ, इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते। ऊपर वाले जो उनके पास टाइम नहीं होता तो ये मेडिसिन जो है आप ऐसे ही यूज़ कर ली जाती हैं, तो इससे फिर रेजिस्टेंस हो जाती है। जब खुदा ना खास्ता किसी को कोई बड़ा इशू होता है, वो ऑपरेट होता है, या उसके आजकल जो टाइफाइड है उस पे बहुत सी मेडिसिन जो है वो इफ़ेक्ट नहीं करती, तो उसकी वजह ये है। ये 50 ml की पैकिंग में है और 5 डेज़ इसको यूज़ करना होता है। इसकी डोज़ डिपेंड करती है आपके वेट पे कि कितना वेट है, उस लिहाज से इसकी डोज़ कैलकुलेट की जाती है। अब अगर बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट्स की, तो इसके साइड इफ़ेक्ट वही हैं जो आम एंटीबायोटिक से हो सकती हैं। रैश हो सकती है आपको, और जो सीवियर जो है साइड इफ़ेक्ट है उसमें एनाफाइलेटिक शॉक हो सकता है, एकदम से बंदा जो है वो बेहोश हो सकता है। और अगर इसको यूज़ करने की थोड़ी देर बाद आपको उल्टी आई है तो फिर आप इसको यूज़ मत करें जब तक आप अपने हेल्थ केयर से फ़ोन पर रब्ता ना कर सकें या उसके पास जाके उससे बात ना कर सकें। जो है ये आप कंसिडर कर सकते हैं इन्फेक्शंस के लिए, आपका हेल्थ केयर आपको दे सकता है, और है भी ये इकोनॉमिकल है। बाकी जो है एज़िथ्रोमाइसिन से इसकी प्राइस जो है ये काफ़ी इकोनॉमिकल है। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। और कुछ भी पूछना हो तो डिटेल के साथ नीचे मैसेज लिखा करें, तब भी जाके पता चलता है कि इशू क्या है, वरना ऐसे अगर लिख दें कि ये कितने दिन में यूज़ करनी है तो वो नहीं पता चलता। मतलब हर कंडीशन के लिहाज से कुछ मेडिसिन होती हैं, तो मुकम्मल क्वेश्चन पूछा करें। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।